Hi, hello, namaskar. Today I'm going to discuss on MP election, members of parliament. तो ये जनरल इलेक्शन के बारे में मतलब मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, व्यू है, और काफ़ी सारे नॉलेज जो गैदर किया है वेरियस सोर्स से, जैसे कि न्यूज़पेपर, और इसके ऊपर बेस करके मैं मेरा ये वीडियो बना रहा हूँ। जैसे कि इस इलेक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि बीजेपी को कितना सीट मिलेगा। लोग ये बोल रहे हैं इसमें है, कौन जीतेगा इसमें नहीं, सबको मालूम है कौन जीतेगा। तो मैं भी इसके ऊपर डिस्कस करना नहीं चाह रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कितना सीट बीजेपी को मिल सकता है एज पर वेरियस सोर्सेस ऑफ मीडिया और जर्नल के हिसाब से मैंने एक पर्सनल जो हाइपोथेसिस बनाया, उस हिसाब से हम आपको बोलने की कोशिश करेंगे। इस बार बीजेपी को 342 से 356 तक सीट मिल सकता है। ये एक ओपिनियन पोल का जो एजम्पशन है, इस एजम्पशन से मैं बोल रहा हूँ। उसमें भी एक बात है, एनडीए बीजेपी का अलायंस जो जितना भी पार्टी है सब मिला के बीजेपी को 400 से 412 तक मिलने का चांसेस है, या तो फिर उसके ऊपर भी जा सकती है। डाटा को हम लोगों को मतलब समझने के लिए थोड़ा पीछे भी देखना पड़ेगा झाँक के। 2019 में एनडीए का या सिर्फ बीजेपी का वोट शेयर था 30.31% 2019 में। और इस हिसाब से अगर कंपेयर करें जैसे कि चाइना का मतलब 2023 में उन लोगों को जो वोट शेयर मिला था वो 6.95, मतलब इतना पीपल उन लोगों के साथ एसोसिएटेड थे। इतना बड़ा कंट्री, इतना बड़ा पॉपुलेशन, फिर भी इंडिया का जितना भी था उसका हाफ से भी कम। तो ये एक माइंड ब्लोइंग जो सक्सेस था 2019 में। और इसके बाद एट प्रेजेंट अगर हम देखें, एट प्रेजेंट भी जो बीजेपी का पॉपुलैरिटी, स्पेशली मोदी फैक्टर, ये बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है। तो बीजेपी का कौन कौन सा फैक्टर, इंपॉर्टेंट फैक्टर है मुझे लगता है जो लोगों को मजबूर करेगा वोट देने में। उसमें उनमें से कुछ फैक्टर है जैसे कि पॉपुलैरिटी ऑफ नरेंद्र मोदी। ऑफ कोर्स उस पॉपुलैरिटी में कुछ भी मतलब कम नहीं आया। और बीजेपी का सबसे अच्छा जो स्ट्रेटेजी है टू कनेक्ट विद द ग्रास रूट लेवल। वो लोग, मोदी जी भी जब बात करते हैं तो एक नॉर्मल लोगों का हिसाब से ही बात करते हैं। तो ये एक अच्छा सा रिलेशन बना देता है, ठीक है। तो ये बीजेपी कनेक्टेड है ग्रास रूट लेवल का लोगों से। बड़ा सा बड़ा लीडर भी कार्यकर्ता से अच्छी तरह से मिला हुआ है और कनेक्शन है। तो ये एक इम्पोर्टेंट रूल है। नेक्स्ट है इंटॉलरेंस अगेंस्ट द करप्शन। बीजेपी का पॉलिसी जो है और करप्शन के अगेंस्ट में बहुत ही स्ट्रिक्ट है, और ये अच्छा एक बीजेपी का पॉजिटिव इम्पैक्ट मिल सकता है। और एक है जैसे कि उत्तर प्रदेश, बहुत ज़्यादा यहाँ पे सीट है। उत्तर प्रदेश में यूपी फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। यूपी फैक्टर मीन्स योगी जी का जो एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर है वो बहुत ही अप्रिशिएबल है, और ये लोगों को बहुत पसंद भी आता है। नो डाउट मोदी जी का जो एज ए होल कंट्री का जितना भी मतलब प्रोसेस या पॉलिसी है वो अप्रिशिएबल है, लेकिन योगी जी का जो अपना स्टेट में मतलब जो पॉलिसी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि यहाँ से 75 से 76 तक सीट मिलेगा बीजेपी का खाते में जाएगा। नेक्स्ट हो डिप्लोमेसी एंड फॉरेन पॉलिसी। डिप्लोमेसी एंड फॉरेन पॉलिसी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी इस इलेक्शन में। जैसे कि इंडिया का फॉरेन में बहुत ज़्यादा इज्जत मिला है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं इन्हें यहाँ पे देना चाहूँगा। यूएई में मंदिर बिल्ट होना, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को बस बनना, मोदी इज़ अ बस, ये का जो फैक्टर है, जो इंडिया का जो फेस है वो बहुत अच्छा बना है। नेक्स्ट मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट। मेक इन इंडिया का जो पॉलिसी है उसमें बहुत सारे लोगों को जॉब मिल रहा है, बहुत सारे
अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुआ प्राइवेट सेक्टर में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक में बहुत रोल प्ले किया है। उसके बाद जो अगली फैक्टर है वो है सोशल वेलफेयर स्कीम, सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम। जितना भी सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम आया और डायरेक्ट बेनिफिट बेनिफिशियरी को मिलता है, डायरेक्टली बेनिफिशियरी के खाते में पैसा जाता है। फॉर एग्जांपल PMOIG का घर, उसमें क्या होता है डायरेक्टली बेनिफिशियरी के अकाउंट में ही पैसा जाता है, मिडिल में कोई नहीं है। तो यहाँ पे करप्शन चांसेस रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है। तो इसकी जो फैक्टर है जैसे कि GDP, इंडिया का GDP जो है वो फास्टर मतलब स्पीड में ग्रो अप कर रहा है। जैसे कि अभी का अगर बता तो 2024 आज का डेट का 7.7% मतलब स्पीड से GDP बढ़ रहा है। उसके बाद है राम मंदिर, ऑफ कोर्स एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। राम मंदिर का जो इतना सालों से नहीं हुआ, मोदी गवर्नमेंट में हुआ है, मोदी जी ने मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल प्ले किया। तो लोगों का इसमें सेंटिमेंट कनेक्टेड है, तो लोग इसमें सपोर्ट करेंगे ज़रूर। तो ये जितना भी फैक्टर है ओवरऑल, ये फैक्टर बीजेपी को अगर मैं बोलूँ आज का डेट में 342 से 356 सीट मिल जाएगी, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को अलायंस छोड़ के। तो ये गलत नहीं होगा। और ये कुछ ओपिनियन पोल आप भी देख सकते हो, काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल जर्नल न्यूज़पेपर में ऐसा ही मोटा मोटी दिखा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक ट्रेमेंडस सिचुएशन है। और एंटी इनकम्बेंसी से जो पॉलिटिशियन के ऊपर में होता है वो लोगों का अभी नहीं है। जो एक बार दो बार मिनिस्टर बनने के बाद लोगों का अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। लेकिन जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।